कहने ओ बहनिया रीत छोड़ो पुरनिया मानो कहने ओ बहनिया। और इसी के बीच रवि भाई की तरफ से 20 रुपए का भुगतान आया है जो किसी गांव के रहने वाले हैं। कहना है ए छोड़ो पुरनिया रीत छोड़ो पुरनिया अरे मानो कहने ओ बहनिया रीत छोड़ो। अच्छा कितने लोग पुरानी रीतों को छोड़ेंगे? ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे। क्या बात है, मतलब रीत नहीं छोड़ेंगे कह दो, चाहे 7 दिन नहीं 14 दिन की कथा सुने हुए, लेकिन जो पुरानी परंपराएं हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ। अच्छा कितने लोग छोड़ेंगे पुरानी रीतों को? सभी लोग छोड़ेंगे। क्या बात है, देखो किसी के हाथ नहीं उठ रहे। अच्छा ईमानदारी से ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे। सभी लोग छोड़ेंगे। कहना है कि पुरानी रीतों को छोड़ दो माताओं बहनों। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम क्या छोड़े, ये तो हमारे पूर्वजों की रीत है, पुरखों से परंपरा चली आई, हम क्या छोड़ दें। और कहूँ अगर हमने परंपरा छोड़ दी, हमारी दादी से उधारा दादी कहाँ गई, मतलब अगर वो हमने परंपरा छोड़ दी तो हमारे डोकरा डोकरिया जो है रूठ जाए, अगर डोकर डोकरी रूठ जाए तो हमारे भगवान रूठ जाए। तो परंपरा का छोड़े हम लोग। तो कहना है माताओं बहनों, पहले के जो बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो अनपढ़ हुआ करते थे। पहले पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे, जैसा उन्हें समझा दिया जाता था वैसा ही मान लेते थे। लेकिन आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम लोगों को पहले समझना है क्या सही है क्या गलत है, तभी हम लोग मानेंगे। अच्छा सही बात है, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ, तभी मानेंगे। अच्छा पुरानी रीतों को छोड़ेंगे। सभी लोग तालियों के साथ कहना है अरे मानो कहने ओ बहनिया रीत छोड़ो पुरनिया मानो कहने ओ बहनिया। पहली लाइन के माध्यम से कहा है भैया हमारी माताएं बहनें जाएंगी गंगा नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए जाएंगी और कहेंगे अरे गंगा मैया, इतने हाथ जोड़ रहे सब लोग, इतने जोड़ा हम इतने जोड़ रहे गंगा मैया, गंगा महारानी हमारे घर में एक लला हो जाए। क्या कहते हैं? अच्छा मांगते हैं कि नहीं? हमारी भाभी जी हरी साड़ी वाली और देखो उनके बगल में बैठी, मतलब कहते हैं कि गंगा मैया हमारे घर में लड़का हो जाए, लेकिन भैया होता क्या है? अरे गंगा नहान गई मांगे आई लड़का, गंगा नहान गई अरे मांगे आई लड़का, जे मांगे आई लड़का, लेकिन दिन रात पूजा तो करी, लड़का मांगे आई कि लड़का हो जाए गंगा मैया, दोबारा फिर घंटा चढ़े आई घंटा, लेकिन हुआ क्या भैया? घंटा भी चढ़ा दिया, दिन रात पूजा भी करी, लेकिन हुआ क्या? अरे तो भाई है लड़कियां रीता छोड़ो पुरनिया, तो भाई है लड़कियां। रात दिन गंगा मैया के हाथ जोड़े कि लड़का हो जाए, और लेकिन जब वही तो वही का बिटिया वही क्या हुई, मतलब रात दिन पूजा करी हमारी चश्मा वाली दीदी, रात दिन पूजा करी देवी मैया गंगा महारानी लड़का हो जाए, लेकिन वही का लड़की वही। और दूसरी लाइन के माध्यम से क्या अरे रहे करवा चौथ चंद्रमा की पूजा, करवा चौथ की पूजा करती हैं, रात दिन उपासी रहती हैं और भैया विनती करती हैं कि भगवान करवा चौथ महारानी हमारे पति की आयु
लंबी हो जाए। अच्छा करवा चौथ का व्रत कितने लोग रहते हैं? ऊंचे ऊंचा बताओ, कौन कौन रहती है? क्या बात है, हाथ नहीं उठाएंगे क्योंकि शर्म लग रही है। जो लोग करवा चौथ का व्रत रहते हैं भैया रात दिन पूजा करें, कहें कि करवा चौथ महारानी हमारे पति को कबो बुखार ना आए, मतलब इतना छाती अपने पति को। लेकिन भैया होता क्या है, अरे रहे करवा चौथ चंद्रमा की पूजा, रहे करवा चौथ, अरे पति रहे नीका घर के वतन की पूजा, भैया रात दिन कहती है कि हमारे पति को कबो बुखार ना आए। और भैया होता क्या है, रात दिन तो उपास ही नहीं, लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ, रात में बनी गई निमानिया, मतलब पूरे दिन तो उपास ही रही कि हमारे पति को मूड ना फिराए, मतलब सिरों ना दर्द करे। और लेकिन भैया हुआ क्या, रात में बीमार पड़ गए, कहना है अरे रात में बनी गई निमानिया, रीता छोड़ तालियां बजाओ चाचा, अरे रात में बनी गई रात दिन व्रत रहो, पति की आयु बढ़ाओ। उस दिन बात चल रही थी माताओं बहनों, पति की आयु बढ़ाती है उपास ही रहकर। क्या सोचने की बात है माताओं बहनों, ध्यान से सुनना। जब हमारी माताएं बहनें पति के लिए व्रत रह करके उनकी आयु बढ़ा सकती हैं, यदि व्रत रहने से पति की आयु बढ़ती है, तो क्या पति लोगों के लिए व्रत नहीं होना चाहिए था? मतलब ऐसा भी होना चाहिए था कि जब एक बार पत्नियां अपने पति की आयु बढ़ा सकती हैं व्रत रह करके, तो पति लोगों के लिए भी कोई ना कोई ऐसा व्रत होना चाहिए था जिससे पति व्रत रहे और आयु बढ़े पत्नियों की। मतलब भैया लोग उपास रहे और आयु बढ़े। जब हम लोग अपने अपने पति की आयु बढ़ा सकते हैं, तो पति लोग नहीं बढ़ा सकते? माता हुए बढ़ा सकते हैं। मतलब आप लोगों को ये सोचने की बात है, सारे तीज त्योहार हमारी महिलाओं के ऊपर ही क्यों थोपे गए? कहीं बच्चे के नाम पर व्रत रहो, कहीं बिटिया के नाम पे उपास रहो, कहीं सोमवार के नाम पे उपास रहो, कहीं शंकर बाबा के नाम पे उपास रहो, कहीं पति के नाम पे उपास रहो। मतलब कभी सड़कें पूजी जाती हैं, मतलब कि अपने माता बहनों के लिए ही सारे व्रत रखे गए। क्या एक ऐसा भी व्रत है जिसमें पति लोग यानी कि भाई लोग उपास रहे, हमारी माता बहनों की आयु बढ़े? सोचने की बात है। ये हम लोगों को, महिलाओं को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। सोचना माता बहनों, अगर गुलाम बनाने का षड्यंत्र ना होता तो हम लोग अगर 10 बार व्रत रह करके आयु बढ़ा सकते हैं, तो पति लोग एक बार ही व्रत रह करके आयु बढ़ा सकते। और माताओं बहनों बात आती है, अब जो लोग कहते हैं करवा चौथ का व्रत रहने से आयु बढ़ती है, मान के चलो एक पत्नी करवा चौथ व्रत रहेगी तो 100 साल की आयु होगी हमारे राम भैया। क्या बात है, मतलब एक पत्नी अगर करवा चौथ का व्रत रहेगी तो 100 साल की उम्र हो जाएगी भैया की। अब मान के चलो किसी भैया की 2 पत्नियां होंगी, होती है बहुत से लोगों की, अच्छा होती है कि नहीं? जब भैया की 2 पत्नियां होंगी तो आयु कितनी होगी? आवाज आनी चाहिए, कितनी होगी? 200 साल। और आप लोगों ने किसी भाई को 200 साल तक जिंदा देखा है? ईमानदारी से। अब भैया 200 साल की छोड़ो, 70-75 में ही काम खत्म हो जाता होता है कि नहीं? मतलब कुछ भी नहीं है, ये सब पाखंडवाद है, हम लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। कहना माताओं बहनों संभल जाओ, अपने महापुरुषों को जानो और मानो। कहना है अरे गंगा नदी है, नदी है पथरिया, अरे गंगा नदी है, नदी है पथरिया, और अरे भीमा किया वो सरनिया,
फोकस करो। अच्छा ऊंचे आप लोगों को सीधे कितने लोग अब बाबा साहब की शरण में आएंगे? पीछे वाले भैया लोग, क्या बात है, सभी लोग आएंगे। ये वीडियो बन रही माता हूँ, बिल्कुल सीधे सीधे आप लोग सभी लोग बाबा साहब की शरण में आएंगे। तो प्रेम से बोलिए बाबा साहब जी। तो कहना है सभी लोग तालियों के साथ, अरे मानो कहने हो कहने रीता छोड़ो पुरनी, कहने हो छोड़ो पुरनी, कहने हो प्रेम से बोलिए बाबा साहब जी। कहा है मेरे धर्म बंधुओं की पुरानी रीतों को हम लोगों को छोड़ना है। अब मान के चलो, ध्यान से सुनना पीछे वाले भैया लोग और हमारे इधर जो भैया दादा लोग खड़े हैं, माता है, मैंने आप लोग भी ध्यान से सुनना। हम लोगों को पुरानी रीतों को छोड़ना है। अब मान के चलो, लोग कहते हैं तो हमारी परंपरा है, हम क्या छोड़ दे। परंपरा ऐसे नहीं बनी है, परंपरा भैया ऐसे ही बन गई। कैसे बनी? अब मान के चलो, पहले के जमाने में हमारे लोगों मतलब इतने गरीब हुआ करते थे, छोटे छोटे मकान हुआ करते थे, वो भी झोपड़ी हुआ करती थी, छप्पर की मड़ैया हुआ करती थी, होती थी कि नहीं? और जब छप्पर की मड़ैया होती थी, गरीब लोग थे, जब गरीब लोग थे मेरे धर्मबंधुओं, मान के चलो जैसे आपके घर में शादी हो माता हो, आपके घर में एक ही कमरा है और एक ही कमरा है, वो भी झोपड़ी वाला, मतलब मड़ैया रखी है, छप्पर रखा है, तो आप उसमें ब्याह शादी में तो इतना सामान हो जाता है, उसमें पकवान रखोगे, सामान सट्टा रखोगे कि उसी में मंडप गाड़ोगे। मतलब जिसके घर में जगह नहीं हुआ करती थी, वो एक साइड मंडप गाड़ लिया जाता था, ऊपर घास फूस तान दिया जाता था कि भैया एक ही कमरा है, उसी में अगर बामने भी डाली जाएंगी, मतलब रिश्तेदार भी उतने में रहेंगे, तो जगह कम है। तो जगह कम होने के कारण एक साइड मंडप बना लिया, और जब मंडप बना लिया, घास फूस तान ली ताकि बामने मतलब पूरा शादी का प्रोग्राम आराम से हो जाए। और मतलब ये एक मजबूरी थी कि जिसके पास घर नहीं थे, मकान नहीं थे बड़े बड़े, वो लोग मंडप बनाते थे। लेकिन आजकल तो वो परंपरा बन गई है, अब चाहे भैया 4 मंजिल को मकान खड़ो होए, लेकिन शादी कहाँ होगी? मंडप में होती है कि नहीं? ऊपर से घास फूस डाल लिया जाएगा। मतलब पहले जो मजबूरी हुआ करती थी, वो आज हमारे लोगों को परंपराओं के तौर पर थोप दी गई। अब मान के चलो, एक बात और ध्यान से सुनना, जब पहले के लोगों के पास घर बड़े बड़े नहीं हुआ करते थे, सोचते कि एक घर में कितनी जगह तो है नहीं, तो चलो गेस्ट हाउस बुक कर ले, मैरिज होम, ध्यान से सुनना माता हुए नो, चलो मैरिज होम बुक कर ले, उसमें खूब बड़ी जगह मिलेगी, भैया लोग तो आराम से शादी संपन्न हो जाएगी। लेकिन आजकल भैया चाहे 10 मंजिल को मकान खड़ो हो और शादी कहाँ पे हुई है? कहाँ पे होगी? मतलब पहले मजबूरी थी कि जगह नहीं है, चलो मैरिज होम में सैली मतलब खूब ज्यादा जगह मिल जाए तो चलो शादी आराम से हो जाए। लेकिन आजकल तो वो परंपरा बन गई है। कहना है परंपराओं को छोड़ना है। अच्छा छोड़ेंगे? सभी लोग छोड़ेंगे? तो प्रेम से बोलिए बाबा साहब जी, बोलिए भगवान बुद्ध की। आवाज नहीं आ रही, आवाज आनी चाहिए। जय भीम। पीछे से आवाज नहीं आई भैया लोगों की। जय भीम। इधर से क्या बात, रामपाल बाबा जी, आवाज आनी चाहिए। जय भीम। ये बात अब समझ में आ रहा है आप लोगों में एनर्जी। तो प्रेम से बोलिए बाबा साहब जी, बोलिए भगवान बुद्ध की।